बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 23 फरवरी 2025 इतवार का दिन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और गोल्ड मार्केट से रिलेटेड है। देखें जी, IMF ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि मज़ीद अगर पैसे पाकिस्तान को चाहिए तो पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी, जो कि हमेशा से IMF कहता है और हमेशा से ये बात हमें सुनने को मिलती है। लेकिन ये जो अपडेशंस होती हैं ये सिर्फ 6 से 8 माह के लिए होती हैं। जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी से हो, जब उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, तो उसके बाद इन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर बात ये समझने की है कि आया कि अगर पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाते हैं या नहीं मिलते, उसके बाद गोल्ड का रेट क्या हो सकता है और पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर मुआशरत और मईशत के लिहाज से क्या बेहतरी हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखें जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें जी, लास्ट टाइम पे जो फ्राइडे था उसमें जो एशिया की मार्केट थी उसमें गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड बुलंदी से थोड़ी जो है वो मज़ीद गिरावट हुई है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मज़ीद जो ट्रेड कम्युनिकेशंस की धमकियां हैं उनके बायस गोल्ड की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक मस्बत आप कह लें कि वीकेंड के लिए फिक्स था और डॉलर में गिरावट ने इस हफ्ते गोल्ड की मार्केट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, क्योंकि अमेरिकी मईशत की जो इस वक्त हेल्थ है उसके बारे में बहुत सारी तशवीश है। ख़ास तौर पर प्राइवेट एक्सपेंसेस फेडरल रिज़र्व की तरफ से मसलसल इस बात का मैसेज कि अमेरिकी शरह सूद लंबे अरसे तक बुलंद रहेगी और ट्रंप की इस तरह की जो जितनी भी प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं और टैरिफ एजेंडे हैं, इन पर मुसलसल जो भी खदशात हैं उनके दरमियान 2025 में अब तक हर हफ्ते जो गोल्ड है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और इन जितने भी खदशात हैं या ये मैसेजेस हैं, इनको ट्रंप ने इस हफ्ते ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और लकड़ी पर 25% टैरिफ की जो है वो धमकी दी थी और कहा था कि टैरिफ अप्रैल के तकरीबन शुरू में ही आ सकते हैं। और उन्होंने आपको मैंने बताया था कि जंग पर भी बहुत ज़्यादा बातें की थी और ये जो खदशात है ये सोने को एक कह लें कि महफूज इन्वेस्टमेंट की डिमांड का एक अहम वजह थे। फरवरी के आखिर में और जनवरी के शुरू में ट्रंप के आप कह लें कि शुरू के इफ्तिताह के मौके पर गोल्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए कि अमेरिकी सदर ने अपने टैरिफ के ज़्यादातर इक़दामात को टेलीग्राफ किया था। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें बाइंग करनी चाहिए, हमें सेलिंग करनी चाहिए। देखें जी, सब भाइयों को मेरा ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हमने जनवरी में कैलेंडर्स को पलटाया है और उस अरसे में 300 से ज़्यादा का फ़ायदा उठाने के बाद से गोल्ड में बेसिक आप देखें तो नॉन स्टॉप इजाफा हुआ है। 2951 के लेवल को तोड़कर 2 घंटे स्टे करना लाजमी था मार्केट के लिए और मंडी ने ऐसा किया। फिर 60 और 70 के लेवल खुल गए। अब 3000 का हैंडल एक मकनातीसी के तौर पर काम करेगा। अगर मौजूदा मज़ाहमत 2990 को क्रूज कर जाएगी तो आलमी मार्केट जो है वो मरकज़ी बैंक की शरह सूद की तवक्कुआत, उसके बाद जंग के खदशात और मशरक़ी यूरोप में अमन मुज़ाकरात की पेशरफ्त या इसमें कमी के बावजूद जब से हमने कैलेंडर्स जनवरी तक पलटाए हैं, सोने की कीमत में बुनियादी तौर पर इजाफा हुआ है। और लेकिन आप सुने सबकी, करें अपनी मर्ज़ी, जो आपका दिल करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर दूं। टॉपिक की तरफ आ जाऊं। देखें जी, अब IMF अगर पाकिस्तान को
पैसे दे देता, डेफिनेटली वो दे देगा। ये तो वो कह लें कि एक उन्होंने अपनी बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हर साल 1 खरब रुपए खसारे में जा रहा है पाकिस्तान का। प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को हुकूमत कह रही कि हम पब्लिक कर रहे हैं बोझ कम करने के लिए, और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को भी ख़त्म किया जा रहा है। IMF कहता है कि हम मज़ीद पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स करें आप। और हम जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस पर क्लियर है। देखिए जी, मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ ज़रूर गामज़न है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को भी फ़ायदा हुआ है। मुआशी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की जा रही हैं, क्योंकि ये अभी मजबूरी है तमाम तर पॉलिटिशियंस की और हुकूमतों की। तेल, घी, दाल, इन तमाम तरह की जो आलमी मार्केट में कीमतें हैं वो गिर रही हैं, यहाँ बढ़ रही हैं। हमने फाइनेंसिंग कास्ट को कम करना शुरू किया है। ऑटो फाइनेंसिंग सिंगल डिजिट पर आने से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा मुआशी इस्तेहकाम आया है। अब देखें जी, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म्स करेंगे तो बात आगे नहीं चल पाएगी। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों को छुआ है, लेकिन मुल्क में गरीबी है। रिफॉर्म से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गरीब भूखा मर रहा है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुल्क की तरक्की के लिए काम तो कर रही है, इक़दाम अच्छे कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को एज सच ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका कोई फ़ायदा अभी दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के अंदर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सहूलियात दे रहे हैं, और ये तरजीह भी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना भी बहुत ज़्यादा वक्त की हम ज़रूरत है, लेकिन मुल्की मईशत में जो स्टेबल आया, महंगाई की शरह कम हुई है, सिंगल डिजिट पर आई है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का जो सबसे बड़ा ज़रिया पाकिस्तान के बाद वो बड़े रियल्टर्स हैं और डेवलपर्स हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर आप टैक्स करके पाकिस्तान को इस तमाम तर मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर IMF पाकिस्तान को पैसे देता है तो गोल्ड हमारे यहाँ पर क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट जो है वो कह लें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट आपकी $3000 के हैंडल को क्रॉस करके उसके बाद प्लस में चली जाती है, तो मेरा ये मशवरा है आपको, यहाँ पर आपको गोल्ड सेल करना चाहिए। 80 से 90% आपको यहाँ पे अपना गोल्ड सेल करना चाहिए। मैं देखें, करनी आपने अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी सुजेशन ये है कि यहाँ पर आप गोल्ड सेल करें, और इसके बाद आप 80 से 90% के साथ 10% होल्ड पे रखें अपने गोल्ड का। बड़ा अच्छा प्रॉफिट है आपके पास। उसके बाद याद रखें कि मार्केट जिस तरह बेस के बिना ऊपर गई है, मार्केट ने कोई बड़ा डिप नहीं दिया, मार्केट ऊपर जा रही है, डेट मीन्स के मार्केट एक बड़ा डिप भी देगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से $4000 के ऊपर चली जाएगी, ये मार्केट आएगी नीचे। देखें, मार्केट में लास्ट टाइम 2024 से और 23 का अगर आप ग्राफ देखें तो मार्केट $1800 और $1600 से आई है $3000 पे $1400 के साथ, लेकिन उसमें मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी $200, $300, $400 की भी डिप दी है। कम से कम मार्केट ने $150, $200 की डिप दी है। तो याद रखिएगा कि वो जो डिप पे आपको गोल्ड का रेट पाकिस्तान के अंदर मिलना है ना, वो 8 से 9000 पे की ही डिप मिलनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15000 की डिप मिल जाएगी। अगर आप कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट $200 गिरती है, पाकिस्तान के अंदर 50000 पे रेट टूट जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो वो जो 10 से 15000 की भी डिप मिलनी है ना, वो आपको जो आपने प्रॉफिट अभी टेकिंग करनी है, इसके बाद जब आपने वो गोल्ड खरीदना है तो वो देख लें कि आपका ये जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 30 to 40% आपका नेक्स्ट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा मौका आ जाएगा। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप लाजमन ये बातों को गौर से सुनिएगा और अपना मर्जी से फैसला कीजिएगा। बाकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आपने कांटेक्ट करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।